आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तरी। पिछले एक हफ्ते से हिंदुस्तानी मीडिया में एक खबर चल रही है कि आने वाले दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट तरमीमी बिल पास करने जा रही है। नाम होगा वक्फ एक्ट तरमीमी बिल। अगर ये पार्लियामेंट में तरमीमी बिल पास हो जाता है तो उससे क्या नुकसानात होंगे, वक्फ के जायदादों पर क्या असर पड़ेगा, इन तमाम बातों को लेकर के बड़े पैमाने पर चर्चा हो रही है। जैसे ही ये खबर आई, मुस्लिम समाज में तशवीश की लहर दौड़ गई। मुस्लिम तंजीमों ने इसका नोटिस लेते हुए प्रेस रिलीज जारी किए, बयानात जारी किए गए। अहम शख्सियात ने इस पर अपनी राय दी। मीडिया में लगातार ये सिलसिला जारी है। मैं भी कोशिश कर रहा था कि पहले तो मैं खुद इस मामले को समझूं, उसके बाद आप तक आपके सामने इस मामले को पेश करने की कोशिश करूं। कि इसी दौरान मुझे दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन के साबिक चेयरमैन डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब का एक राइटअप मिला। बहुत ही तफसील से, बहुत ही आसान अंदाज में इस पूरे मामले को समझने और समझाने की कोशिश की गई है। तो मैंने मुनासिब जाना कि बजाय इसके कि कोई तहरीर अलग से तैयार की जाए, एक तैयार शुदा तहरीर को आपके सामने पेश कर दिया जाए। तो आइए हम डॉक्टर साहब के शुक्रिया के साथ तहरीर पेश करते हैं। अब ये वाज़ेह हो गया है कि मोदी हुकूमत जल्द ही पार्लियामेंट में वक्फ से मुतालिक दो बिल पेश करने वाली है। एक के जरिए वक्फ एक्ट 1923 को कैंसिल किया जाएगा और दूसरे के जरिए वक्फ एक्ट 1995 में दूरदर्श तब्दीलियां लाई जाएंगी। ये तब्दीलियां इतनी खतरनाक हैं कि अब एक जिला कलेक्टर फैसला करेगा कि कोई जायदाद वक्फ है या नहीं, और उसका फैसला आखिरी होगा। नए बिल लाने में हुकूमत वही रविश अपना रही जो पहले से करती आई है, यानी मुस्लिम समाज से कोई मशवरा किए बगैर ये नया कानून पास किया जा रहा है। दूसरे लफ्जों में, एक बुनियादी और अहम मसले पर मुस्लिम समाज से बात करने की हुकूमत ने ज़रूरत ही नहीं समझी। इस बिल के ज़रिए हुकूमत वक्फ की नई तारीफ करना चाहती है। उसका कहना कि कोई शख्स जो पिछले 5 साल से इस्लाम पर पाबंद रहा हो, वही अपनी जायदाद को वक्फ कर सकता है। तरमीमात में हुकूमत ये भी तय कर रही है कि वक्फ की जायदाद में होने वाली आमदनी कहाँ खर्च होगी। ये दोनों बातें इस्लामी कानून के खिलाफ हैं, क्योंकि इस्लामी कानून के तहत कोई भी यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी अपनी जायदाद वक्फ कर सकता है और उसकी आमदनी सिर्फ उसी मद में सर्फ की जा सकती है जिसे वक्फ करने वाले वाकिफ ने तय किया हो। नई तरमीमात ने यह रास्ता भी खोल दिया है कि वक्फ काउंसिल और रियासती वक्फ बोर्डों के मेंबरान गैर मुस्लिम हों। इसका मतलब है कि वक्फ जायदादों को अब गैर मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटर्स चलाएंगे। मजमूई तौर पर नई तरमीमात की मंजूरी होने पर एक कलेक्टर राज वजूद में आएगा जो फैसला करेगा कि कौन जायदाद वक्फ है और कौन नहीं है। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले भी आखिरी फैसले नहीं होंगे, जबकि मिल्कियत के सिलसिले में कलेक्टर का फैसला आखिरी होगा। नई तरमीमात से ये नई रीत भी पक्की हो रही है कि हुकूमत अहम इस्लामी मामलात में मुस्लिम समाज से मशवरा नहीं करेगी। ये रीत तलाक सलासा के सिलसिले में 2019 के बिल से शुरू हुई थी, जब एक वजीर ने पार्लियामेंट में फखरिया ऐलान किया था कि इस सिलसिले में मुस्लिम समाज से बात नहीं की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के सिलसिले में भी यही हो रहा है और जल्द ही वो मरहला आएगा जब मरकजी हुकूमत पार्लियामेंट में मुस्लिम समाज से मशवरा किए बगैर एक बिल लाकर मरकजी यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर देगी। नई तरमीमात ने रियासती हुकूमतों को भी ये अख्तियार दिया है कि वो जिसे चाहे वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाएं, और ये ज़रूरी नहीं कि वो मेंबर मुसलमान भी हों। इसी तरह मौजूदा तरमीमात के ज़रिए मुतवल्ली की वाकिफ के ज़रिए ज़ुबानी तयन को तस्लीम नहीं किया गया है। इसका मतलब ये भी होगा कि ज़ुबानी तौर से कोई जायदाद वक्फ नहीं की जा सकेगी। सारी तफसीलात का खुलासा ये है कि इस बिल के ज़रिए मुस्लिम उलमा का ये हक छीन लिया गया है कि वो वक्फ के बारे में इस्लामी कानून के तयन और तशरीह करें। इसके साथ वक्फ चलाने की जिम्मेदारी भी गैर मुस्लिमीन के हाथों में दी जा रही है, जो कि मजहबी समाजों के उस हक की पामाली करता है कि वो अपने औकाफ को अपने मजहबी कानून के मुताबिक चलाएं। हुकूमत को इस खतरनाक रास्ते पर चलने से गुरेज करना चाहिए और इस अहम मसले पर मुस्लिम उलमा और बिलखुसूस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों से बात करके आगे बढ़ना चाहिए। तो ये था डॉक्टर साहब का वो राइटअप जो मैंने आपके सामने पेश किया। उम्मीद है कि ये पेशकश आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आई होगी। अगर आपको हमारी पेशकश पसंद आती है तो आप अपने सोशल मीडिया पेजेस पर आप इसे शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि आवाम को सही तौर पर बेदार किया जा सके। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें
ताकि इस तरह के कंटेंट आप तक पहुंचते रहें। हमारी कोशिश होती है कि हम इश्यूज़ को संजीदा अंदाज में पेश करें आपके सामने, ताकि आप उसे उस अंदाज में समझें जिस तरह से आप उसको समझने का उसका हक है। बहुत बहुत शुक्रिया।